morning students, I hope you all are well, and in this video we are gonna read about preposition of direction. Direction means दिशा। जब हम किसी दिशा की ओर ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम हम preposition of direction यूज़ करेंगे इन सेंटेंस में। You can say it also preposition of movement. Okay, so our first preposition is to and its Hindi meaning को या तक, and we use to when we are traveling from one place to another. जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो दैट टाइम हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू कॉलेज, यानी कि वह कॉलेज को गया। एंड सेकेंड यूज इट तक के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, यानी कि मैं 9 बजे से 11 बजे तक। यहाँ पे जो टू का यूज़ किया गया है वो तक के मीन्स में किया गया है, यानी कि मैं 9 बजे से 11 बजे तक घर पर होऊंगा। Okay, and second point, with junior and senior we use to, not then. For example, he is junior to me. Here we can't use then. He is junior than me. हम यहाँ पे then का यूज नहीं कर सकते हैं. It's wrong. He is junior to me या he is senior to me. Okay. And second preposition is that two words. It and its Hindi meaning की तरफ. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, यानी कि मुझे स्कूल नहीं जाना लेकिन मुझे स्कूल की तरफ जाना है, यानी कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ वहाँ पर उस रास्ते में स्कूल भी मिलेगा, तो वो स्कूल की तरफ जा रही हूँ, तो दैट टाइम वी विल यूज़ टू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल्स, ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू, यानी कि वह तुम्हारी तरफ आ रहा था। नेक्स्ट, पे अटेंशन टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रपोजिशन अक्रॉस। अक्रॉस का मीन्स होता है के पार, जब हम किसी अदर साइड की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, यानी कि एक आदमी जो था वो सड़क के उस पार खड़ा था। नेक्स्ट, वी टूक अ फेरी अक्रॉस द रिवर। फेरी मीन्स नौका, यानी कि रिवर के उस पार हमने नौका ली, यानी कि जो रिवर है उस रिवर के दूसरी साइड पे हम खड़े हैं तो दूसरी साइड हमने वहाँ पर क्या ली, फेरी ली, यानी कि नाव। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज थ्रो। तो थ्रो का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है से भी, के हाथ भी या में से। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, द लेटर वाज सेंट थ्रू अ पियोन, यानी कि जो लेटर जो था वो पियोन के हाथों भेजा गया। अब यहाँ पर जो थ्रो का यूज़ हो रहा है वो के हाथों के लिए हो रहा है, यानी कि जो लेटर था वो पियोन के हाथों भेजा गया, थ्रू द पियोन, थ्रू अ पियोन। नेक्स्ट, द प्रोसेशंस वेंट थ्रू द मेन मार्केट। प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, यानी कि जो जुलूस था वो मेन मार्केट में से गया। अब यहाँ पे जो थ्रू का यूज़ है वो में से के लिए किया गया है, यानी कि जो जुलूस था वो मेन मार्केट में से गया। नेक्स्ट, आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, यानी कि मैं तुम्हें विंडो से देख सकता हूँ। तो से जो है वो हम उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब आप किसी चीज़ के आर पार देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंडो पे हूँ मैं, ठीक है, और विंडो के उस पार मैं किसी को देख रही हूँ और सामने वाला भी मुझे देख रहा है। ओके, तो दैट टाइम वी विल यूज थ्रो। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज आउट ऑफ। आउट ऑफ का मीन्स होता है लीव सम प्लेस, किसी प्लेस को जब हम छोड़ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, यानी कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, तो उस होम को हम छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, so that's why we use out of. Okay, he has gone out of class, कि वह क्लास से बाहर जा चुका है, तो उसने उस लीव प्लेस को लीव किया। Okay, we use out of in the condition of when we are talking about certain numbers. For example, Rahul Rahul scored 90 out of 100, यानी कि राहुल ने out of 100 यानी कि 100 में से 90 मार्क्स ऑब्टेन करे, so that time we will use out of. एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्रपोजिशन यूज्ड विद व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल से जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम हम किन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। जनरल वे टू ट्रैवल, यानी कि जनरली वे का मतलब होता है नॉर्मली जो हम ट्रैवल करने के लिए कोई भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेन हो गया, बस हो गई आपकी। ओके, तो उस कंडीशन में हम बाय का यूज़ करते हैं। जब हम जनरल वे ट्रैवल के लिए कोई जनरल वे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन वी कैन स्टैंड और वॉक इन अ व्हीकल व्हाइल इट मूव्स, यानी कि जब कोई व्हीकल मूव हो रहा है यानी कि चल रहा है और उस कंडीशन में हम उस व्हीकल में खड़े भी हो सकते हैं या फिर चल सकते हैं, तो दैट टाइम वी यूज़ ऑन। फॉर एग्जाम्पल से गाड़ी है आपकी, ट्रेन है,
कि जब हम ट्रेन में होते हैं, ट्रेन मूव करती है, तो दैट टाइम वी कैन स्टैंड एंड वी कैन वॉक इन ट्रेन, ओके। एंड ट्रेन की दो कंडीशन और होती हैं स्टैंड। फर्स्ट है कि ऑन ट्रेन हम जब यूज़ करेंगे व्हेन वी आर टेलिंग हाउ आई एम ट्रैवलिंग, यानी कि जब मैं किसी को ये बताऊंगी कि मैं कैसे ट्रैवल कर रही हूँ, तो दैट टाइम मैं बोलूँगी कि आई एम ऑन द ट्रेन, कि मैं ट्रेन में हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम लोकेशन बताएंगे किसी चीज़ की कि एक ऐसा मोमेंट हुआ था तब मैं ट्रेन में थी, तो वहाँ पे हमने लोकेशन बताने के लिए दैट टाइम वी विल यूज़ इन द ट्रेन, ओके। फॉर ऑन देयर इज एन एग्जाम्पल, वी वर ऑन अ शिप टू अलास्का व्हेन वी हेयर द न्यूज़, यानी कि जब हमने न्यूज़ सुनी तब हम शिप में थे, ओके। तो यहाँ पे शिप में हम मूवमेंट कर सकते हैं जब शिप आपका चलता है। शिप होता है आपका पानी का जहाज़, तो पानी का जहाज़ जब मूव करता है तो उसमें हम ऑल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। यू नो कि शिप में सारी फैसिलिटी दी गई होती हैं, इवन स्विमिंग पूल एंड थिएटर। नेक्स्ट रूल, व्हेन वी कैन ओनली सिट इन अ व्हीकल, जब हम किसी व्हीकल में सिर्फ बैठ सकते हैं तो दैट टाइम वी विल यूज़ इन, ओनली बैठेंगे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी, ठीक है, मैं टैक्सी में बैठ रही थी, तो टैक्सी में आप मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, चलने का या खड़े होने का, सो दैट्स वाई वी विल यूज़ इन।